कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म का अध्याय 21। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं 2 कार्तिक स्नान की कहानी। पहली कहानी है इल्ली और घून, जिसे कि कार्तिक महीने में जरूर सुननी चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक इल्ली और घून रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते साथ साथ जाती। तो एक बार कार्तिक का महीना आया। राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी। तो इल्ली कहने लगी कि आओ घून, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घून कहने लगा कि तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या होता है इसके करने से, मैं तो नहीं करूँगा। घून के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापस भी आ जाऊंगी, मुझे अकेले जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वह तो बहुत ही खुश हुई। और दूसरे ही दिन से राजा की लड़की सब जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले के लगाकर वह इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इस तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक का स्नान किया। घून से वह रोजाना कहती थी, पर घून ने तो एक दिन भी जाकर कार्तिक का स्नान नहीं किया। समय बीतता गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में उसने जन्म लिया और घून राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड़ प्यार के साथ पलने और बढ़ने लगी। समय के साथ वह बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि पिताजी, मुझे तो यह गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा ने कहा कि बेटी, तुम चाहे तो धन और दौलत ले जाओ, इस गधे को मत लेकर जाओ। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। राजा की बेटी तो अपनी जीत पर अड़ी रही। उसने कहा कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस यह गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना ही पड़ा और उस गधे को रथ के बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठा हुए थे, देखने आए थे कि राजा के बेटे को बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ के गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे सब कहने लगे कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वह कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्र वधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाकर और नीचे उतार आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे। तो वह लड़की कहती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक का स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं कार्तिक का स्नान नहीं करूँगा, ना ही मैं व्रत करूँगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी, मेरे साथ कार्तिक का स्नान कर लेता तो थोड़ी यह हालत ना होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्र वधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी,
मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो यह गधा यह घून था। जब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक का स्नान कर ले, पर वह नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक का स्नान करती थी। तो कार्तिक का स्नान के पुण्य प्रताप से मैंने राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है, तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा दें कि हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक का स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कार्तिक का स्नान करने की इजाज़त भी दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने में गंगा जी जाकर कार्तिक का स्नान करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक का स्नान करती है, उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक का स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक का स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घून पर डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया, वैसा सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। अब सुनिए धर्मराज की कहानी। एक समय एक बुढ़िया माई थी, बहुत व्रत पूजा करती थी, व्रत नियम रखती थी। बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो भगवान के घर से यमदूत लेने बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। थोड़ी दूर चली तो आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई उस नदी में डूबने लगी। तब दूतों ने पूछा, माई, गाय दान की है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहाँ पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब कुत्तों ने पूछा, माई, कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहाँ से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब दूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? तो बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया। तब कौवे ने चोंच मारना बंद कर दिया। अब आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूतों ने कहा, हे माई, तूने कभी चप्पल दान की है क्या? जब बुढ़िया माई ने अपना दान याद किया तो उसके पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे बोले कि बुढ़िया माई ने दान ने पुण्य तो बहुत किया, पर धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि अब क्या करूं? मुझे 7 दिनों के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिन तक धर्मराज की कहानी सुनूंगी और उद्धापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई को भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वो अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर दिए। तब वह कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। अब मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उसका उद्धापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर बेटे ने उद्धापन की पूजा की, सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी लेकिन हुंकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उसे अपनी कहानी सुनने को कहने लगी। पड़ोसन ने उसकी कहानी भी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही और उसका उद्धापन किया, सभी समापन को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर तो सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरी कहानी तो बस पड़ोसन ने सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए सिर्फ पड़ोसन मेरे साथ जाएंगी। तो सब गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए
और कहने लगे कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, ये सारे गांव वाले क्यों आ गए? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए मेरे पुण्य का आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबको स्वर्ग में वास देना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार गर्ग मुनि ने पिशाच योनि में पड़े हुए राक्षसों को तुलसी जी के जल से स्पर्श कराकर उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी थी। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद अब ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका भी महात्म्य हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल्य अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि से ही गौ को चराने के लिए जंगल में ले जाना प्रारंभ किया था, इसलिए यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए इस दिन गायों का पूजन करके गाय की परिक्रमा करें और फिर गायों के पीछे कुछ दूर तक जरूर जाए। इस दिन भगवान कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का पूजन करता है, उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन ही महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, इस दिन सायंकाल गोधूली बेला के समय गौ के पीछे पीछे चलने से अनेकों जन्मों के पाप जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गायों को दान करने से असंख्य गायों को दान का फल प्राप्त होता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर संयोग वर्ष इस दिन काल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग हो जाता है और जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से विनयपूर्वक पूछा, हे भगवान, अब तो सभी वेदों शास्त्रों और पुराणों की ज्ञाता है, सब कृपा करके यह भी बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या क्या फल प्राप्त होता है। राजा पृथु का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे राजन, देवी की एक और सूर्य की ओर अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 या 4 और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा और अथवा प्रदक्षिणा ही लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब किसी समय बृहस्पति जी और देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। देवर्षि नारद ने कहा, व्यवस्थ मनवंतर में एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्मकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनका क्या क्या कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे देवताओं, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में सुधारमा रहता है और सब कुछ बता सकता है। ऐसा कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर सुधारमा जी के पास है। सुधारमा जी ने देव गुरु सहित इंद्र आदि देवताओं का यथा विधि पूजन और आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधारमा जी की राज लक्ष्मी और वैभव को देखकर दंग रह गए और पूछ बैठे कि हे सुधारमा, इतनी सारी राज लक्ष्मी और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हो गए? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ दान और तप कर लिया है जिससे ब्रह्मकाल से पहले ही बातें भी तुम जान सकते हो? यह जानने की हमारी इच्छा है, कृपा पूर्वक यह बताने की कृपा करो। धर्मा ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियाँ बीत जाती है
तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम भी उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आ गए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, अब उसका विवरण भी सुनो। पहले जन्म में मैं एक मांस भक्षी गीध हुआ करता था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने एक बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए और वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। उस कुत्ते ने मुझे मुंह में पकड़कर परिक्रमा की थी। इस प्रकार अनजाने में ही सबने विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा कर ली। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने इस नवमी और भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप और यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। अगर कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और परिक्रमा की जाए तो उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने में जितने पग अर्थात कदम उठते हैं, उसके उतने ही कुल वैकुंठ लोक में वास करते हैं, उसके उतने ही कुलों का उद्धार हो जाता है। अगर मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो ब्राह्मण विष्णु जी की प्रतिमा, गाय, तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा ही कर लेनी चाहिए। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव, मंदिर, तुलसी, वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद और पुराण यह सब ग्रामों में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम अर्थात गांव की परिक्रमा करने मात्र से इन सभी की परिक्रमा भी हो जाती है। ग्राम की परिक्रमा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि नित्य कर्म से निर्भीत होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्योदय होने से पहले ही परिक्रमा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देव स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी जी और शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। हरे कृष्णा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने महाराज पृथु को जो भी कथा सुनाई, जो भी वृत्तांत सुनाया, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी श्री हरि शीस विरजन देहु अमर वर्य बेजन हित हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरहि हेतु किन्हो तपरी। जब प्रश्न है दर्शन दीन हो तब कर जोड़ो विनय उसकी हो हे भगवंतम कंत मम होए दीन जानी जान छाड़ जा सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कथ पर आनी उस आयोगी वर मांगन हारी। हो बीट पर तुम जर तनुधारी सुनि तुलसी शपथ ही माहू
करहु वास तुनि चन धामा दियो वचन। हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती तोरा पुजहि आसे। वचन सत्य मोरा तब को कुल मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सके प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो वृंदा नाम भयो। तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को कर अति बंद अतुर बल। धामा किन्हा शंकर से संग्रामा जब निज सने। सहित शिव हारे मरही ना तब कर हर की पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके पतहि संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढिग हरि पहुँचो जा। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सती त्वे धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा सुनी उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट। हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा उचार जलंधर जसे हते। अभीता सोई रावण दस हरहि सीता। आस्य प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडे। माँ में पति ही सहारा यही कारण। लही श्राप हमारा होए तनु पासन। तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन। उचार दियो श्राप बीना विचारो लखे नानी जी कर तू। तपति को लन हियो जब पार्वती को जरमति। तू अस हो जर रूपा जग मह तुलसी बिटपे अनूपा। धगवर रूपे हर शालिग्रामा नंदी गंडक बिच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है सब सुख भोग परम पद पाई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उड़े पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारित सहस्त्र घट अमृत डारित। तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन। हारी प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर तुलसी राधा में नाही। अंतर व्यंजन हो छप्पन हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरहि। प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लह दे। मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहसे गुने पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठी करही। जो नित नर नारी होई सुख भाषा ही त्रिपुरारी। तुलसी चलीसा पढ़ी तुलसी तरु गिरिधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावा बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि। हारि परम प्रसन्न आसे धन जन गही कर बसही पूर्णात्रही। अभिमत फल जगत महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही। तुलसी तक सहज बसही हरि राम तुलसी महिमा। नाम लख तुलसी सुत सुखी राम मानस चालीसा। रचो जग मह तुलसी दास। प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। धन्य तुलसी पुरन तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः।
जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपेटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी तुलसा कौन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हो सके तो और भी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का कथा सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।